बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियों का सेकंड पार्ट, जिसमें है 5वीं नदी काली सिंध। उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश राज्य के देवास जिले के बागली गांव से। काली सिंध नदी मध्य प्रदेश राज्य के देवास जिले के बागली गांव से इसका उद्गम होता है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है यह राजस्थान में झालावाड़ जिले से इसका प्रवेश होता है और समापन कोटा के नौनेरा स्थान पर चंबल नदी में मिल जाने से होता है। यह नदी राज्य में झालावाड़, कोटा एवं बारा की सीमा बनाती है। और काली सिंध की सहायक नदियां हैं आहू, यह आहू नदी है। यह मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले की महिंदपुर तहसील से निकलती है तथा झालावाड़ की पश्चिम दिशा से नंदपुर में प्रवेश करती है। कागरोड के पास काली सिंध में मिल जाती है आहू नदी। और दूसरी है क्यासरी या पीपलाज, आहू की सहायक नदियाँ ये। सामेला, आहू एवं काली सिंध नदियों का संगम। सामेला क्या है? आहू एवं काली सिंध नदियों का संगम। रेवा नदी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील से निकलती है। रेवा नदी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुर तहसील से निकलती है और राजस्थान में झालावाड़ जिले के पंचपहाड़ तहसील में प्रवेश करती है और अंत में आहू नदी में मिल जाती है। परवन नदी यह मुख्यतः अजनार और घोड़ा पछाड़ नदियों की एक संयुक्त धारा है जो मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है। राजस्थान में झालावाड़ जिले के मनोहर थाना कस्बे में प्रवेश कर अकलेरा में बहती हुई कोटा जिले में प्रवेश करती है और फिर छिपा बड़ौद, अटरू, सांगोद, मांगरोल तहसील में बहते हुए काली सिंध में मिल जाती है। निवाज नदी यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होती है और राजस्थान में झालावाड़ जिले के दक्षिण दिशा में कालू खेड़ी से प्रवेश करती है। अकरेला तहसील में परवन नदी में मिल जाती है। यानी कि इसकी काली सिंध की सहायक नदियां हैं आहू, क्यासरी, पीपलाज या सामेला, रेवा नदी और परवन नदी, निवाज नदी। ये एक दूसरे में मिलकर ये काली सिंध में आकर मिल जाती हैं। 6 नंबर पर हैं पार्वती नदी। इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वतमाला की सिरोह की पहाड़ियों से। सीहोर की पहाड़ियों से। पार्वती बांध पार्वती नदी पर धौलपुर जिले में आगई बांध निर्मित कर धौलपुर जिले को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं। राजस्थान में कहाँ से यह प्रवेश करती है? बारा जिले में करियाहाट स्थान से। इसका समापन कहाँ होता है? कोटा जिले में चंबल नदी में मिल जाती है। पार्वती नदी कोटा जिले में चंबल नदी में मिल जाती है, तब इसका समापन हो जाता है। और बाणगंगा 7वें नंबर पर है बाणगंगा। बाणगंगा नदी कभी कभी आंतरिक प्रवाह प्रणाली का उदाहरण पेश करती है क्योंकि इसका पानी भी यमुना तक नहीं पहुंचकर भरतपुर के आसपास के मैदानों में फैल जाता है। बाणगंगा चंबल की रूढ़ित नदी है। बाणगंगा नदी जयपुर, दौसा और भरतपुर जिले में प्रवाहित होती है और इसके उपनाम है अर्जुन की गंगा, ताला नदी। और इसका उद्गम स्थल है जयपुर जिले की बेराट की पहाड़ियों से। बाणगंगा का उद्गम स्थल है जयपुर जिले की बेराट की पहाड़ियों से। और बाणगंगा का समापन आगरा के फतेहाबाद नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाने से होता है। इस नदी पर जमवा रामगढ़ जो जयपुर में रामगढ़ बांध बनाया गया है जिससे जयपुर को पेयजल आपूर्ति होती है। 8वें नंबर पर है मानसी नदी। इसका उद्गम स्थल है मानसी नदी भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील से निकलती है। यह नदी भीलवाड़ा, अजमेर तथा टोंक जिले में प्रवाहित होती हैं और इसका समापन टोंक जिले के देवली नामक स्थान पर बनास नदी में मिल जाने से होता है। 90 नंबर की है गंभीरी नदी। जो इस नदी पर निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में गंभीरी बांध का निर्माण किया गया है। यह मिट्टी से निर्मित बांध है। इस नदी पर मिट्टी से निर्मित बांध बनाया गया है और इसका समापन होता है चित्तौड़गढ़ के चटियावली नामक स्थान पर बेड़च नदी में मिल जाने से। 10वें नंबर पर है सोहदरा। यह नदी टोरडी सागर बांध को भरती है। इसका उद्गम अजमेर जिले के दक्षिण में स्थित अराई गांव की पहाड़ियां हैं। टोंक जिले में दूधिया गांव के पास मासी नदी में मिल जाती है। अगली है 11वें नंबर पर कुन्नू।
उद्गम स्थल है गुना शहर मध्य प्रदेश। और मुसेड़ी बारा मध्य प्रदेश में लगभग 48 किलोमीटर बहने के बाद कुनू नदी बारा जिले के इस स्थान में प्रवेश करती है। राज्य की एकमात्र नदी जो बारा जिले में स्थित मुसेड़ी गांव व कोटा जिले में स्थित गोवर्धनपुरा गांव में 2 बार प्रवेश करती है। तो ये थी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदी। सबसे पहली है चंबल, फिर है बनास, कोठारी, बेड़च, काली सिंध, पार्वती, बाणगंगा, मानसी, गंभीरी, सोहदरा और कुनू। तो आज के लिए यही। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे जो दूसरी तरफ अरब सागर की तरफ जाने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। धन्यवाद।